ये इंट्रोडक्शन है मेरा। ये आप देख ही लिया होगा, डेली देखते तो हो। पार्ट 1 मैंने कराया था फंडामेंटल राइट्स को लेके। अब ये पार्ट 2 करवाता हूँ, इसमें क्वेश्चंस करवाएंगे और जो बच गए थे आर्टिकल्स वो करवाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18। राइट जो स्पेलिंग है उसमें 5 ये हो गए वर्ड, 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 ही आपके आर्टिकल हैं। 14 से 18 इसमें भी 5 आते हैं। 19, 20, 21 का ए पार्ट और 22, 23 और 24 दो हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, ये कितने हैं? 4। उसके बाद कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, ये 2 हो गए, 29 और 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये हो गया 32। 31 इसमें है नहीं। 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी हो जाता, उसको फिर उसको डिलीट कर दिया था या हटा दिया था उसको। फिर 300 ए में लीगल राइट आता, राइट टू प्रॉपर्टी वाला। जो आर्टिकल बच गए थे उनको करा देता हूँ पहले मैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। देखो सबसे पहले तो इक्वलिटी थी, उसके बाद फ्रीडम, उसके बाद किसी का शोषण ना हो, फिर क्या था? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसके बाद है कि एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स आपके जो हैं। 29 आर्टिकल बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी जो भी माइनॉरिटी आपकी ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स लगा लो आप, या माइनॉरिटी कोई कास्ट है, उनके जो इंटरेस्ट है उनका प्रोटेक्शन इसमें आता है। जैसे आपने कई एरिया भी देखे होंगे कि वहाँ पे आप घर नहीं ले सकते, वहाँ पे आप कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। हिमाचल में भी काफ़ी एरिया हैं, लाहौल स्पीति वगैरह हैं, जहाँ माइनॉरिटी रहते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आप नॉर्थ ईस्ट में देख लो, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी माइनॉरिटी वाले रीजन्स हैं। उसके बाद आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो पहले तो उनको उनके राइट को प्रोटेक्ट करा, उसके बाद क्या है कि उनको माइनॉरिटी क्या कर सकते हैं, अपने एस्टेब्लिश कर सकते हैं एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अपने पढ़ाने के लिए, अपने कल्चर को दिखाने के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आसान ही है। 29 23 पहले माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्शन, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है? रेमेडी किसी भी चीज़ का क्या होता है? इलाज होता है ना, रेमेडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है कि राइट टू रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यूजिंग 5 रिट्स। जो 5 रिट्स मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी उनको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो ये 5 रिट लगाई जा सकती हैं। और रिट लगाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं। ठीक है। कि किसी भी इंसान के अगर ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो छीन रहे हैं या वायलेशन हो रहा है उनका, तो वो आर्टिकल 32 जो कहता है कि वो कोर्ट का रास्ता ले सकता है, और ये 5 रिट्स कोर्ट लगाता है। इसके बाद आर्टिकल 33 आता है। देखो ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं 33, 34, 35 में, वैसे कोई करवाता नहीं इनको, बट आप एक बार गो थ्रू कर लो इनको भी। empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of members of armed forces, parliamentary forces, intelligence agencies and analogous forces। जो पार्लियामेंट है ना, वो जो फौज होगी, आर्म्ड फोर्सेस जो जितनी भी हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसमें मेनली देखो ये आते हैं 1920-21 वाले, कि इनको जो है वो एब्रोगेट कर सकते हैं। क्यों इनको खत्म कर सकते हैं? इन ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, ये आर्टिकल 33। उसके बाद आर्टिकल 34 क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स। मार्शल लॉ अगर फोर्स में है ना, ठीक है, मार्शल मिलिट्री रूल चला हुआ है किसी भी स्टेट में, तो उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स थे ना वो आपके क्या हो सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। वो मेनली ये वाले ही होते हैं, पर्सनल लिबर्टी वाला हो गया, ये हो गया। उसके ये देखो ये भी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए था कि पार्लियामेंट बना सकते हैं। इसमें अगर मार्शल लॉ लगा है, मिलिट्री रूल लगा है, तो उसमें जो है रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स पे। 35 कहता है इन पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो पार्लियामेंट है लॉ बना सकती है, आर्टिकल 35 ये बोलता है। एक बार मैं सारे दोबारा से करा देता हूँ रिपीट।
उसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे, देखो सबसे पहले क्या था, इक्वेलिटी। तो ये आर्टिकल किस में था, ये 14 से 18 में, 5 हो गए टोटल। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या था, फ्रीडम। ठीक है, ये भी कितने थे, 5 थे, 19 से लेकर 22 तक, 19, 20, 21, 21 का ए और 22। उसके बाद क्या था, एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की शोषण न हो। तो ये आर्टिकल कितने, 23 और 24, दो ही थे। एक्सप्लॉयटेशन हो गया, पहले इक्वालिटी फिर फ्रीडम, अब एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट्स हैं। उसके बाद है आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 4 हैं आपके, 25 से लेके 28 तक। इसके बाद पांचवा क्या था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो माइनॉरिटी हैं उनके, ये देखो माइनॉरिटी के जो कल्चरल, पहले तो उसमें आर्टिकल कौन सा आएगा, 29 और 30, ये भी दो ही आते हैं इसमें। 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा दिया गया। और 6 आपका आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये क्या है, 32 है, 33, 34, 35 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार गो थ्रू कर लो, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हम दोबारा से मैं इनको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के आगे सब बराबर है। 15 बोलता है प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड पे। 16 बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 17 बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और 18 बोलता है अबोलिशन ऑफ टाइटल, कोई टाइटल रख नहीं सकता। ये 15, 16, 17 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं, और 18 भी, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। और 19 वाले से भी आता है। 19 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स साइड्स। ठीक है, स्पीच दे सकते हो आप, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसमें आता है, असेंबल कर सकते हो कहीं भी, एसोसिएशन यूनियन बना सकते हो, फ्रीली कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो, किसी भी रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप कैरी कर सकते हो। 20 बोलता है प्रोटेक्शन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर आप किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिए गए हो तो आप अपने केस लड़ सकते हो, वकील का रख सकते हो अपना। 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 ये है राइट टू एजुकेशन, और 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये मैंने सारे करवा दिए हैं। इसके बाद हम अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। दिस आर्टिकल किस में है, ये आर्टिकल 15 है। ये आर्टिकल 19 क्या बोलता है, 6 फ्रीडम देता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या है, एक्सप्लोइटेशन का आर्टिकल था। देखो मैंने बताया था कि 23, 24 है। 23 में जो एक्सप्लोइटेशन है वो पूरी ह्यूमन रेस की है। ठीक है, चाहे वो उसकी ट्रैफिकिंग हो या फोर्स्ड लेबर हो। और 24 में क्या था, चाइल्ड लेबर था। आर्टिकल 14 क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। तो इसका आंसर जो है ये हो गया आर्टिकल 15। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स की जो मैनेजमेंट है वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल जो रिलीजन वाला कौन सा था, 25 से 28 था। तो मैंने पहले आपको याद करने का इसका तरीका बताया था। पहले क्या होगा पहले कोई भी रिलीजन है वो पहले फैलेगा उसको, ठीक है, उसको प्रोपगेट करोगे, फैलाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसको मैनेज करोगे। और उसके बाद क्या करोगे, अगर वो फैल गया है, सब कुछ है उसमें, तो उसको टैक्स से बचाना है उसको। उसके लिए जो भी टैक्स है, टैक्स फ्री होता है। और उसके बाद टैक्स भी फ्री हो गया, मैनेज हो गया। 28 क्या बोलता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करोगे। रिलीजियस कोई मीटिंग्स हो रही है तो आप फ्री हो किसी को भी फॉलो करने में और किसी में भी पार्ट लेने में। तो ये कौन सा आर्टिकल हो गया, मैनेजमेंट वाला, 26 हो गया आर्टिकल। आर्टिकल 21 क्या था,
पर्सनल लाइफ और पर्सनल फ्रीडम लिबर्टी वाला है आर्टिकल, राइट टू प्राइवेसी बोल सकते हैं इसको। 27 क्या होगा, टैक्सेशन वाला हो गया। 29 किस में आ गया, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स में आ गया। इसमें माइनॉरिटी जो है उसके राइट जो है उनका प्रोटेक्शन है। और 30 आर्टिकल में क्या था कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं माइनॉरिटी। फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन इंडिया इज क्या, ये फंडामेंटल राइट है, किस में आता है ये, 19 वाले पार्ट में आता है, आर्टिकल 19। फोर्थ क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो 31 में था इसको एलिमिनेट कर दिया था, क्या था, 44th अमेंडमेंट थी 1978 की। देखो 4 + 4 8 हो गया, तो 1978 याद रखना बस आप, पीछे 8 है इसके। तो ये अमेंडमेंट थी। राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड। जब इमरजेंसी होती है ना, किस तो कह रहा है कौन सी टाइप की इमरजेंसी में आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होता है, तो वो किस में होता है, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन किस में, आर्टिकल 21 के ए पार्ट में है। इट मेक्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ 6 to 14। इट वाज एडेड ऑन 86th अमेंडमेंट, 2002 में ये ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको याद रख लेना। पहले ये ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट, बट इसको बाद में ना एक्ट बना के इसको लागू 2009 में इस पे एक्ट बना था, 2010 से लागू हो चुका था ये। एक्ट इज कम्प्लीटली टाइटल राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। इट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन अगस्त 2009 एंड व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स 2010। तो ये कंफ्यूज मत होना कि 2002 86th अमेंडमेंट में आया था, बट कई बार 2009 वाला भी आता है, तो ये याद रखना, ये एक्ट बन के 2010 तक लागू हो चुका था ये। 86th अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द फॉलो ऑफ लेजिस्लेशन फॉर द राइट टू एजुकेशन बिल 2008 एंड फाइनली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सेवंथ क्या है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आठवां क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल हेल्प द मदरसाज इन इंडिया टू रिमेन आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये क्या कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो मदरसाज को रिमेन करता है कि अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल हेल्प द मदरसाज इन इंडिया टू रिमेन आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल मदरसाज को, देखो माइनॉरिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने बना सकते हैं, तो आर्टिकल 30 हो गया इसका। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अल्लादी कृष्ण स्वामी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। तो इसका जेबी कृपलानी है इसका आंसर। जो चेयरमैन था फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का वो जेबी कृपलानी था। विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द, ये मैंने बताया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32। हार्ट एंड सोल बोला गया कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट का रास्ता कर सकते हो, कोर्ट 5 रिट इशू करता है। विच इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है, गार्जियन क्या मतलब उसको देख रेख उसका करने वाला कौन है, जुडिशरी है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है उनको सस्पेंड। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड, किस आर्टिकल में, देखो ये मैंने बोला था कई बार आ जाता है, आर्टिकल 33 34 35 में सारा पहला मिलिट्री का ही था। तो आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि जो आर्म फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके कुछ जो राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। 34 में क्या था कि मार्शल लॉ जो फोर्स में है उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी। फिर 35 क्या था कि पार्लियामेंट कोई रूल बना सकता है। हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर द फंडामेंटल राइट्स, कौन कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी रिमेन ए फंडामेंटल राइट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। आर्टिकल 31 विद सब हेलिंग राइट टू प्रॉपर्टी हेडिंग हैज बीन ओमिटेड, ओमिट कर दिया गया इसको, यानी खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आर्टिकल 31 वे हैज बीन शिफ्टेड टू आर्टिकल 300 एज न्यू इंसर्शन और लीगल राइट इसको बना दिया गया। बस आज ये पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक। इसको बार बार वीडियो को देखो, आपको याद हो जाएंगे सारे राइट्स ही। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट
कर देना जो भी आपको अगर कुछ चेंजेस चाहिए आगे के लिए।